अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखधंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है। 6 की जगह 4 लेन बनने के बाद भी प्रति किलोमीटर देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का महाभ्रष्टाचारी रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। क्या ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भाजपा सरकार के ऊपर निगाह रखने के लिए नहीं बन सकता, जो बेलगाम भाजपाइयों को नियम और कानून तोड़ने और महाभ्रष्टाचार की गलत लेन में बेतहाशा रफ्तार से अपनी गाड़ी रोकने से दौड़ाने से रोक सके? व्यवस्था किसी एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं, सही नीयत से शासन प्रशासन चलाने से सुधरती है। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी हर मसले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, ये सब सरकारें घोटालों की संस्कृति रही है, इसलिए ये सपने में भी इनको घोटाला ही नजर आता है। आदरणीय योगी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। अनेक भ्रष्टाचारी जेल के सीखों के पीछे आदरणीय योगी जी की सरकार कार्यकाल में गए हैं और अनेक जो घोटाले थे उनका वो बेनकाब हुए हैं और जो लोग भी उसमें शामिल थे उनको सजाएं हुई हैं। इसलिए विपक्ष थोथा मुंह में जाता कि देखिए समाज गोरखपुर का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, उस पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया कि ये देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी पर होने जा रहा है। जो 6 लेन था उसको आपने 4 लेन कर दिया और 4 लेन में भी प्रति किलोमीटर जो बजट है वो अब तक देश में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बना जो इतना महंगा बनने जा रहा हो। उधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के वार पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि 4 लेन हाईवे में सभी को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा भी मिलेगा और किसी का घर नहीं टूटेगा। लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगीपत तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो, विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में आरोपी मंगेश यादव के घर पहुंचा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की कमान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने संभाल रखी है। उनके साथ जौनपुर के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य भी मौजूद थे। दरअसल कल ही एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इस पर सवाल खड़े किए थे और एनकाउंटर को जाति से जोड़ दिया था। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले पर सियासत हो रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता मंगेश के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने इस पर बयान भी दिया है, दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने जो देखा है उनका आपराधिक इतिहास, जहां तक मुझे जानकारी है जो दिया गया, उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो, तो क्या किसी का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर एफआईआर कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उस एफआईआर के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए, यह तो सीधे हत्या है।
सुल्तानपुर एनकाउंटर पर लगातार राजनीति हो रही है। कल से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। अनुरोध करूंगा कि उस हत्या को आप लोग इनकाउंटर मत कहिए। जिस अपराधी को पुलिस ने 2 दिन पहले उठा लिया, सटा करके गोली मार दी, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा किया तो अब मेडिकल रिपोर्ट चेंज करा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है और हम हत्या के खिलाफ हैं। हम अपराधियों के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इस देश में कोई भी अपराधी हो, वो न्यायपालिका के तहत, कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। गुरुवार को सुल्तानपुर में एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर समाजवादी पार्टी के नेताओं के जाने के बाद बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि सपा के जाति प्रेम ने उत्तर प्रदेश को गर्त तक पहुंचा दिया था। में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहां फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। कराल सीट की प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एनकाउंटर विवाद में समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। के साथ कौन खड़ा है या अपराधों के साथ कौन खड़ा है, यह देखने की बात है। मैं यादव की छोड़ दीजिए, विकास दुबे की बात करता हूं। विकास दुबे ने जब एक बहुत जघन्य कांड किया था, पुलिस वाले मारे थे, तब यही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, और माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे कोई वार्ड का अध्यक्ष भी क्या उससे जुड़ा हुआ मिल जाए तो हम इसको सिद्ध कर दे भाजपा का आदमी है। जब वो दौर खत्म हुआ और यहां उज्जैन में जाके पकड़ा गया, तो क्योंकि महाराज जी के जो नेटवर्क था उसने उसको वहां से पकड़ दिया, तब इन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, दिस इज सरेंडर, मिलकर इसको वो किया गया है। और जब मारा गया बाय द वे, जो उसने कानून से बचने की कोशिश की, तब कहने लगे ब्राह्मण मार दिया, ब्राह्मण मार दिया, ब्राह्मण मार दिया। ये अपने आप में कंफ्यूज है या जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। खाली यादव पे ही बोलते हैं, यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जिस सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में डकैती हुई, जिस ज्वेलरी शॉप को अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूट लिया, उन डकैत के सरदार को असरदार एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दो तस्वीर, पहली दुकान में डकैती की है और दूसरी तस्वीर अपराधी के एनकाउंटर की है, जो लूट कांड के 9 दिन बाद पुलिस की गोली से मारा गया। लेकिन इस एनकाउंटर पर जुबानी एनकाउंटर होने लगे। पुलिस की गोली पर जाति वाली बोली अखिलेश यादव की तरफ से आई है, क्योंकि एनकाउंटर अपराधी मंगेश यादव का हुआ है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है, जिस पर सीएम योगी ने भी करारा पलटवार किया है।
और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का यह कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है। दरअसल पुलिस एनकाउंटर में जाति धर्म की सियासत उत्तर प्रदेश में पहले भी उठ चुकी है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन पिछले कुछ एनकाउंटर्स की लिस्ट देखें तो सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। 10 जुलाई 2020 जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, 25 जुलाई 2020 जब गैंगस्टर टिंकू कपाला एनकाउंटर में ढेर हो गया, 21 फरवरी 2021 को मर्डर केस में मोती सिंह का एनकाउंटर हुआ, 21 मार्च 2021 को 2 लाख का इनामी मनीष सिंह का एनकाउंटर हुआ, 30 सितंबर 2022 को गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह मुठभेड़ में ढेर हो गया और 13 अप्रैल 2023 को उमेश पाल मर्डर केस में असद का एनकाउंटर हुआ। इन सब के अलावा यूपी पुलिस ने और भी कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर किए, लेकिन तब न जात दिखी न धर्म। लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश ने डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं, अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरोहा के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काटे जाने पर बवाल बढ़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने नॉनवेज लाने पर नर्सरी में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चे ने स्कूल में सभी बच्चों को मुसलमान बनाने की बात कही थी, जिसके बाद स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बाद बवाल बढ़ गया। बच्चे के परिजनों ने प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग की। बच्चे के परिवार वाले प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे। उधर कांग्रेस के नेता मिराज हुसैन परिवार से मुलाकात करने के लिए घर पहुंचे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस प्रिंसिपल पर आरोप लगा है बच्चे का नाम काटने का, वो आप देख सकते हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने बच्चे के परिजनों से मुलाकात की है और दूसरी तरफ कुछ लोग डीएम से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर प्रकरण है। स्कूल के प्रिंसिपल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल बच्चे की मां से कह रहे हैं कि वो ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं जो स्कूल में नॉनवेज लाता है और हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। उधर कांग्रेस के नेता मिराज हुसैन बच्चे के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको सुनाते हैं कांग्रेस के नेता से बात करते हुए बच्चे की मां ने इसे लेकर क्या कहा। असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है जो पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको नेशनल असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है जो भी करा हो इन्होंने, इसकी वीडियो बनाई। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रिंसिपल का वीडियो आप देख सकते हैं। तब का वाकया है जब बच्चे की मां से प्रिंसिपल की कहासुनी हो रही थी और प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कहा कि वो बच्चे के नाम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बच्चा लगातार नॉनवेज लेकर आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे हम उन्हें अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दे सकते हैं। दूसरी तस्वीर बच्चे के परिजनों के कुछ परिचित डीएम ऑफिस पहुंचे, मुलाकात की, प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन की मांग की है। तीसरी तस्वीर में आप कांग्रेस नेता मिराज हुसैन को देख सकते हैं, जो कि परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने परिवार से पूरी बात की जानकारी ली। अमरोहा के स्कूल में मुस्लिम बच्चों के नॉनवेज ले जाने के मामले में लगातार बयानबाजी भी हो रही है। संत समाज ने नाराजगी जताई। संत समाज ने कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहां किसी भी तरह से नॉनवेज ले जाना ठीक नहीं है। ये दोनों की तुलना बहुत गलत है। वैसे स्कूल में मांस ले जाना गलत है, ये तो जो निकाला वो सही है, लेकिन कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना या और किसी प्रकार के उपहार लेना, उसके बाद स्कूल से निकालना ही गलत है। जो स्कूल से निकाले गए हैं
वह वस्तुतः है प्रिंसिपल ने गलत किया है, क्योंकि कलावा बांध लेना एक अपने धार्मिक चिन्ह है। कभी कभी अनुष्ठान होता है, कथा होती है, कुछ होता है, तो उससे पंडितों के द्वारा उनके हाथ। निश्चित रूप से जहाँ पर एक शिक्षक ने, जिसे हम गुरु कहते हैं और गुरु अर्थात भगवान का स्वरूप होता है, ऐसे में उस शिक्षक ने विद्यालय की गरिमा और विद्यालय की प्रतिष्ठा को रखते हुए नॉनवेज लाने वाले बच्चे को बाहर निकाला और उसका विरोध किया। क्योंकि विद्यालय एक मंदिर है, वो किसी भी संप्रदाय का विद्यालय हो, मंदिर है अर्थात गिरजाघर है, मस्जिद है, मंदिर है, तो ऐसे में ऐसे पवित्र स्थल पर इस तरह की उपयोग वर्जित है, जिसका शिक्षक ने विरोध किया। निश्चित रूप से वो शिक्षक प्रणाम करने की योग्य है, वंदनीय है। स्कूल में नॉनवेज लेकर आया छात्र। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को सस्पेंड कर दिया। बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। यूपी के अमरोहा में नर्सरी में पढ़ने वाले एक मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चा स्कूल में नॉनवेज लेकर आया था, बच्चों को नॉनवेज खिलाकर मुसलमान बनाने की बात कह रहा था। बताया गया कि इसके बाद बच्चे की मां स्कूल पहुंची थी। बच्चे का नाम स्कूल से काटने पर प्रिंसिपल से सवाल पूछे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आपको सुनना चाहिए कि प्रिंसिपल ने नाम काटने की क्या वजह बताई। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। बच्चे का नाम स्कूल से कटने के बाद उस इलाके में टेंशन बढ़ गई, जहां बच्चा और उसका परिवार रहता था। परिवार के लोग प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे। तो वीडियो में प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है ना? हाँ, प्रिंसिपल पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको नेशनल असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है, जो भी करा हो इन्होंने, इसकी वीडियो बनाया। बच्चे के परिवार ने स्कूल पर बच्चों से भेदभाव का आरोप लगाया है और दावा किया है कि स्कूल में हिंदू मुसलमान जैसी बात होती है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि नर्सरी का छात्र बाकी बच्चों को परेशान करता है। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।